प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमने जो भी सोचा है, जो भी सोचा है, जो भी चाहा है, केवल उसे ही आज तक पाया है जीवन में। हमने जीवन में जो भी सोचा है, जो भी चाहा है, हर किसी ने उसे ही पाया है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप वीडियो का वास्तविक लाभ भी ले पाएंगे, उससे सीख भी पाएंगे और उसे अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हमने जो भी चाहा है, जो भी सोचा है, केवल उसे ही जीवन में पाया है। उसे ही पाया है जिसे हमने चाहा है, केवल उसे ही पाया है। यही हमारा जीवन है, हम सबका जीवन। तो दुख कौन चाहता है? उस पर मैंने किसी और वीडियो में भी बात की थी और हम फिर उसी बात को दोहराएं कि जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने चाहा है, हम केवल वही पाते हैं। यानी जो भी आज मैं हूं, उसका जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूं। कोई अस्तित्व नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई प्रकृति नहीं। सबके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और अगर आप ऐसा नहीं मानते तो फिर आप इसे बदल कैसे सकते हैं? आप इसे बदल ही नहीं सकते। अगर आप जैसे भी हैं, उसका जिम्मेदार परमात्मा है, अस्तित्व है, कर्म है, ईश्वर है। अगर ये सब जिम्मेदार हैं तो फिर जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक आप बदल नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। तभी जब आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, तब आप जीवन को बदल सकते हैं। चाहे जिस दिशा में जीवन को चाहे उस दिशा में ले जा सकते हैं। तो हमने जो भी चाहा है उसे ही पाया है। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, कोई धनी से धनी व्यक्ति, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसने जो चाहा है वही पाया। ये हो सकता है कि उसे किसी की चाह में कितनी शक्ति है, वो कितनी शक्ति अपनी उस इच्छा को पूरी होने में लगाता है, उतनी तीव्रता से वो काम होगा या फिर उतना धीमा होगा, लेकिन होता केवल उसकी अपने विचारों से है। उसके भीतर जो चल रहे विचार हैं उनसे ही जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए हमने जो चाहा वही पाया है। इसलिए तो मुक्ति की चाह किसे की गई? किससे कहा गया कि तुम मुक्ति को चाहो, तुम सत्य को चाहो, तुम परम को चाहो, अगर तुम सुख दुख से परे जाना चाहते हो? हमसे की गई, मनुष्य मात्र से कहा गया। मतलब एक एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है अगर वो चाहे ले तो, और ईश्वर की कृपा भी उसमें जुड़ जाएगी। लेकिन चाह आपकी होगी तब ऐसा होगा। अगर आपकी चाह ही नहीं, जहाँ चाह नहीं वहाँ कोई राह नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। और जहाँ चाह है वहीं कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो क्या दुख हम खुद बनाते हैं? चलिए, सुख की बात तो ठीक है, हम सभी सुखी होना चाहते हैं। जब हमने ही जो चाहा है वही हमें आज तक मिला है। जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर ऐसा ही है तो क्या दुख हमने चाहा? कोई है ऐसा जो दुख चाहता है? जी हाँ, दुख भी आपने ही चाहा है, जाने अनजाने में, आपको नहीं पता। जब हम मांग करते हैं, सांसारिक इच्छाएं आप जब चाहते हैं, तो दुख ही तो मांग रहे हैं आप, और क्या मांग रहे हैं? ये शरीर मर जाने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है, और आप मांग रहे हैं कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए, मुझे एक बंगलो मिल जाए, एक बहुत आलीशान मकान हो मेरा, बहुत शानदार गाड़ी हो मेरे पास, बहुत शानदार परिवार हो मेरा। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें कितना समय लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी अपनी तीव्रता पर, आपकी अपनी साधना पर निर्भर करेगा कि कितने समय में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो जब आप बहुत अच्छे पत्नी की मांग करते, बहुत अच्छे बंगले की, बहुत अच्छे धन की, बहुत अच्छी नौकरी की, बहुत अच्छे बिजनेस की मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है आप
कितनी उसमें साधना लगा रहे हैं, कितना पुरुषार्थ लगा रहे हैं, कितनी शक्ति लगा रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा आपको मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि आपने अस्तित्व पर कुछ भी नहीं छोड़ा, आपने अपनी इच्छा की, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको मिलेगा। यही तो है, जो तुम चाह रहे हो वही तुम्हें मिल रहा है। और जब आप अपनी शक्ति के अनुसार लगा रहे, तो हमारे पास शक्ति कितनी, पुरुषार्थ कितना, एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को, लेकिन सब चीज़ों को आप अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए दुख हमें मिलता है। दुख मिलने का सबसे बड़ा ये कारण है कि हम सब चीज़ों को अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने, योगियों ने, संतों ने, तत्वदर्शियों ने रास्ता निकाला कि तुम सारी इच्छाएं त्याग दो और अस्तित्व जैसा चाह रहा है, परमात्मा जैसा चाह रहा है, यानी ये आपका जो अस्तित्व है, जो प्रकृति से परे है, वो जैसा चाह रहा है उसके अधीन हो जाओ। अपना सारी इच्छाएं अलग कर दो, तो सबसे अच्छा होगा। जब तुम कुछ नहीं चाहते तो सबसे अच्छा होता है, तो सब कुछ मिल जाता है तुम्हें। यही रास्ता है, यही कुंजी है, यही चाबी है जीवन को जीने की, यही चाबी है परम आनंद को पाने की, यही चाबी है दुख से पार जाने की, कि कुछ भी ना चाहो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। चाह गई, इच्छा गई और चिंता मिटी। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, फिर मन बेपरवाह हो जाता, कोई चिंता नहीं रह जाती मन में। जाको कछु न चाहिए, जिसको कुछ चाहिए नहीं, जिसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये इच्छा है, मुझे ये, अपनी कोई निजी इच्छा ना रह जाए, तो उसे सर्वश्रेष्ठ मिलता है। जो जो उसकी इच्छाएं थी सारी पूरी होती हैं। जो वो सोच नहीं सकता था उससे शानदार होता, क्योंकि जो परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा, जिसको असीम ऊर्जा कहा, जिसको परम तत्व कहा, जिसको चैतन्य कहा, जब वो इस सारी सृष्टि को आपने देखा, एक फूल खिलता है, एक पत्ती खिलती है, एक पौधा लगता है, कितनी कितनी कला के साथ उसे निर्मित किया गया है। एक पशु को देखिए, एक पक्षी को देखिए, एक पक्षी को कैसे सुंदर निर्मित किया है इस प्रकृति ने। और उस प्रकृति को चलाने वाली जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसी को तो सत्य कहा हमने, उसी को निराकार कहा। तो जब वो इतना सुंदर सृजन कर रही है, तो हम उसमें क्यों हम कितना अच्छा कर सकते, सब कुछ उसके हवाले हम क्यों नहीं कर देते, तो हमारा सृजन भी बहुत ही सुंदर और शानदार हो। फिर आप जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन होगा कब? जब आप सारी भौतिक इच्छाओं की, देहिक इच्छाओं की, मानसिक इच्छाओं की बलि दे देंगे, इनसे आप अपना रिश्ता ही तोड़ देंगे, तो जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर आपका जीवन शांत। जब आप कुछ नहीं चाहते तब अनंत से आपको सब कुछ मिल जाता है। और जब आप अपनी चाह, अपनी इच्छा पैदा कर देते हैं बीच में, तो फिर उसको करने के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। अब अस्तित्व जिम्मेदार नहीं है, अस्तित्व आपको उतनी शक्ति देगा जितनी आप उससे ले पाएंगे, लेकिन अस्तित्व इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जब आप कुछ भी नहीं कर जाते, जैसे एक बच्चा होता है, जैसे एक बच्चे और माँ का उदाहरण, बच्चा बड़ा हो जाता है, वो खुद ब खुद सारे निर्णय लेता है, उस समय माँ जिम्मेदार नहीं होती। लेकिन जब वो छोटा होता है, यानी वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो जाता है, तो सब चीज़ों की जिम्मेदार किसकी हो जाती? कौन हो जाता है उसका जिम्मेदार? उसके माता पिता, उसकी माँ उसकी जिम्मेदार होती, वो पूरा ध्यान रखती, सारे काम करते हुए भी ध्यान रखती। बस ऐसा ही अस्तित्व है, ऐसा ही परमात्मा है, ऐसा ही जिसे सत्य कहा गया वो है। जब सब कुछ आप उसी पर छोड़ देते हैं तो सारा ध्यान वही रखता है। और जब सब आप अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर वो आपको केवल मदद दे सकता है, बाकी आपको ही करना है जो कुछ करना है। तो आपको सोचना है कि हमें कैसा होना है। मिलेगा तो तब भी वही जो आप चाहोगे। बस जब आप अपनी शक्ति से बनाते हो, अपने व्यक्तित्व की शक्ति से, अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनली पावर से जो चीज़ें कर रहे हो,
अभी आप असीम से नहीं जुड़े। तो जब तक आप अपनी पर्सनल पावर से करोगे तो कितना कर लोगे? सीमित है हर चीज की, यहाँ सीमित मात्रा है। इसलिए तो दुख और चिंता होती है। तुम परम को स्पर्श करो और परमात्मा हो जाओ, उससे जुड़ जाओ, उससे एकाकार हो जाओ। फिर जो सब कुछ कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी करेगा, वो तुम्हारे लिए भी करेगा। यही जीने का रास्ता है। तभी जीवन में परम आनंद का, वास्तविक आनंद का आप अनुभव कर पाते। यही रास्ता है मुक्ति का। जब तुम कुछ चाहते नहीं हो तब आप परम कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जीवन जीने का तरीका भी यही है। और जन्म और मरण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो ये चक्कर लगाना है, ये भी आपकी चाह है। आप फिर शरीर चाहते हैं, जीविसा जिसको महापुरुषों ने कहा, जीने की इच्छा, बार बार जीने की इच्छा, ये भी हमारी है, हमारी अपनी है। हम चाहते हैं फिर जीना। हमें लगता है सार समझ में आया नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने। ये संसार माया मात्र है, ऐसा समझिए, ऐसा जानिए। फिर आपको अपने आप ही, जब आप एक बार भीतर डूब जाते हैं ना, एक बार आत्मा का स्पर्श कर लेते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि हमारी इच्छाएं कितनी क्षुद्र हैं, कितनी छोटी छोटी कामनाएं। इनका कोई भी मूल्य नहीं, अस्तित्व तो बहुत बड़ा है। इसलिए जन्म और मरण का भी कोई, बार बार आने का कोई अर्थ ही नहीं, कोई अर्थ है ही नहीं। जन्म मरण के पार हो जाना ही इस संस्कृति ने सिखाया है मुक्ति के लिए। जन्म मरण के पार हो जाना ही जीवन का, हर जीवन का, हर जीव का लक्ष्य है। तो जो हम चाहते हैं वही हम पाते हैं, और जो हमने चाहा है वही आज तक पाया है। दुख भी हमने खुद ही, हमने अपने आप ही पैदा किया है, भले ही अनजाने में किया हो। लेकिन सुख की चाह ने दुख को पैदा कर दिया। आपने जो भी सुख चाहा वो सांसारिक चाहा, और जो भी आप सांसारिक चाहोगे उसमें दुख तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ सुख और दुख एक साथ रहते हैं। इसलिए सुख के साथ दुख होगा ही होगा। और सुख दुख से जो परे है, परम सुख है, उसको जानने के बाद ही आप इन चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। और परम का स्पर्श करने के बाद आपकी जो इच्छा होगी वो सब पूरी होती है, सब। एक बार आप अपने तक पहुंच जाएं, आत्मा का स्पर्श कर लें, फिर तो आपको ये इच्छाएं होंगी ही नहीं। क्योंकि जैसे एक सरोवर का पानी और एक नाली का पानी उदाहरण दिया है हमारे महापुरुषों ने, तो सरोवर का पानी है वो असीम तत्व, उसको स्पर्श करने के बाद फिर संसार की कोई चिंता रह ही नहीं जाती, मिले ना मिले। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह भी रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मेरे लिए तो संसार में कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं इच्छा करूं, क्योंकि सब माया है। कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे मिला ना हो। बस ऐसे ही हम सबके साथ हो जाएगा। जो जानेगा वो ऐसा ही होगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जो चाहो सो पालो, सत्य को जान लेने के बाद। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।